सुप्रभात। मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी, आर्ट्स कॉलेज पाटन, हिंदी विभाग की ओर से कला स्नातक 6 5 के छात्रों का अभिवादन और अभिनंदन। मित्रों, बहरहाल कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से समग्र भारतवर्ष में स्थिति न के बराबर है, तो ऐसे हालातों में शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। तो यूजीसी, हमारी सरकार और विश्वविद्यालय, इन तीनों ने मिलकर इस मुकाम पर आई है कि शिक्षा छात्रों को देने के लिए किस प्रकार कदम उठाया जाए। तो सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा का जरिया अपनाया है। ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों के लिए नई है, मेरे लिए भी नई है, किंतु समय के चलते इस परिपाटी में हम लोग आ जाएंगे। समय के साथ चलना होगा। तो मित्रों, अध्यापन कार्य वर्गखंड में होने के बजाय ऑनलाइन शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। तो हिंदी विभाग ने एक वीडियो तैयार किया है और मैं कला स्नातक 6 5 के अंतर्गत CC 506 का पर्चा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मित्रों, सेमेस्टर यानी 6 5 के अंतर्गत CC 506, उस पर्चे का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। वैसे हिंदी साहित्य में 3 काल है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। किंतु हमें कला स्नातक 6 CC 506 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का एक काल पढ़ना है। और कौन सा काल पढ़ना है? आधुनिक काल। तो आपके पर्चे का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। मित्रों, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें भी आधुनिक काल, क्योंकि 6 5 के अंदर आपको जो पाठ्यक्रम पढ़ना है, उस पाठ्यक्रम से आपको अवगत होना पड़ेगा। बिना पाठ्यक्रम जाने आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो मित्रों, पाठ्यक्रम की अति आवश्यकता है और आप पाठ्यक्रम के बारे में ठीक ढंग से समझ लें। तो मैं अब CC 506 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़नी है, उसके बारे में मैं क्रमशः आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, इस पर्चे में कुल मिलाकर 4 इकाइयाँ हैं: 1 2 3 और 4। तो सबसे पहली इकाई 1, और उसमें आधुनिक काल की पूर्व पीठिका। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका। आधुनिक काल का स्वरूप, नामकरण और विभाजन।
आधुनिक काल की परिस्थितियाँ और इस परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, शिक्षा का पश्चिमीकरण, भारतीय नवजागरण। हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक स्वरूप। तो मित्रों, इकाई 1 के अंतर्गत इतने मुद्दे हैं। आपने सुना होगा, समझा होगा। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, आधुनिक काल का स्वरूप, नामकरण और विभाजन, आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, जैसे मैंने बताई 4 परिस्थितियाँ हैं। इसके अलावा कई परिस्थितियाँ हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में हमें 4 परिस्थितियों का अध्ययन करना है। और हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक स्वरूप। अब इकाई 2 के अंतर्गत कथा साहित्य। कथा साहित्य में 2 विधाएं हैं, उपन्यास और कहानी। तो उपन्यास, कहानी और प्रमुख कृतिकारों में प्रेमचंद और जैनेन्द्र। प्रमुख कृतिकारों में मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र को आपको पढ़ना है। मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र का सामान्य परिचय को आपको पढ़ना है, जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व। और प्रमुख कृतियों में, यानी कि प्रमुख रचनाओं में बिना दरवाजे का मकान, ये उपन्यास है रामदरस मिश्र का। दूसरा चित्रलेखा श्री भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो प्रमुख कृतिकारों में प्रेमचंद और जैनेन्द्र, प्रमुख कृतियों में, प्रमुख रचनाओं में बिना दरवाजे का मकान और चित्रलेखा। यह इकाई नंबर 2 में पढ़ना है। अब इकाई नंबर 3। इकाई 3 के अंतर्गत काव्य धारा आती है। तो काव्य धारा के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। कौन कौन सा युग? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। ये 2 युगों को पढ़ना है। और प्रमुख रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, ये 2 प्रमुख रचनाकार हैं, प्रमुख कृतिकारों की तरह। और प्रमुख कृतियों में साकेत और प्रिय प्रवास है। मित्रों, फिर से मैं कहता हूँ, आपको समझिए बराबर। इकाई 3 के अंतर्गत काव्य धारा के अंतर्गत 2 धाराएं पढ़नी है आपको। कौन कौन सी 2 धाराएं? भारतेंदु हरिश्चंद्र और द्विवेदी युग। प्रमुख रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त। प्रमुख कृतियों में साकेत और प्रिय प्रवास। ये सारी चीजें, इतने पॉइंट, इतने मुद्दे हैं, इकाई नंबर 3 में पढ़ना है आपको। अब इकाई 4 के अंतर्गत निबंध और आलोचना। इकाई 4 के अंतर्गत निबंध और आलोचना,
ये साहित्य की 2 विधाएं आपको पढ़नी है। प्रमुख आलोचनाकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी है और डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कौन कौन से प्रमुख आलोचकों में? महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तत्पश्चात प्रमुख कृतियों में चिंतामणि और अंधेर नगरी। कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ? चिंतामणि और अंधेर नगरी। तो मित्रों, मैंने क्रमशः CC 506 हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल के अंतर्गत 4 इकाइयाँ बांटी गई है, विभाजन किया है। मैंने क्रमशः इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 यूँ क्रमशः मैंने एक के बाद पूरा का पूरा अभ्यासक्रम, पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने रखा है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है कला स्नातक 6माही 506 के अंतर्गत। तो मित्रों, ये रहा आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र का प्रारूप के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि परिचय के बारे में भी थोड़ा अवगत होना पड़ेगा। ये मेरा पहला व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में पाठ्यक्रम और परिचय का प्रारूप के बारे में जानना अति आवश्यक बन जाता है। फिर इसके बारे में जानना नहीं जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं आप या पढ़ने वाले हैं, उसका चेहरा, उसकी शक्ल आपके सामने होनी चाहिए, ताकि पता चले कि मुझे किस मकाम पर पहुंचना है। आप जहां जाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उसका मैंने रास्ता खोला आपके सामने और रास्ता बताया है। 100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, तो आपको नज़र को पैदा करना होगा। तो मित्रों, CC 506 का प्रश्न पत्र का नमूना प्रारूप इस प्रकार है। तो इकाई 1 के अंतर्गत मैंने क्रमशः 5-6 पॉइंट रखे, मुद्दे रखे जो पाठ्यक्रम है। इन 6 मुद्दों में से 2 प्रश्न होंगे, जनरल प्रश्न होंगे, सामान्य प्रश्न होंगे। ये प्रश्न 18 मार्क्स होंगे। इकाई 1 में से ही प्रश्न होगा, कोई दूसरी इकाई में से प्रश्न नहीं होगा। एक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे और दूसरी इकाई में से, इकाई 2 में से 2 प्रश्न जनरल प्रश्न, सामान्य प्रश्न होंगे। ये प्रश्न 17 मार्क्स का होगा। उसी तरह इकाई नंबर 3 और 3 में भी जनरल प्रश्न होगा, सामान्य प्रश्न होगा। ये प्रश्न 18 मार्क्स का होगा। और इकाई 4 के अंतर्गत भी जनरल प्रश्न और सामान्य प्रश्न होगा। तो मित्रों, क्रमशः 4 प्रश्न होने वाले हैं। अब से पहले 5 प्रश्न हुआ करते थे। ये मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि छात्र वर्ग में बहुत कम आते हैं, आए हैं। 2019 से हमारी विश्वविद्यालय ने प्रश्न पत्र के बारे में कुछ अधिनियम, कुछ परिवर्तन लाई है, तो उसका प्रारूप मैंने आपके सामने रखा। क्योंकि अब से पहले 5 प्रश्न हुआ करते थे। 5वां प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ करता था। अब गत साल से सिर्फ 4 प्रश्न हुए हैं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में। अब मैं पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र के प्रारूप को छोड़कर
हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ी सी पुस्तक, संदर्भ पुस्तकों के बारे में चर्चा करूंगा। तो मित्रों, आप किसी भी प्रकार की उलझन में ना आइए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ठीक ढंग से आप सुने और नोट भी करें आप। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास का आधुनिक काल ये कोई किताब का नाम नहीं है। विश्वविद्यालय और हिंदी पाठ्यक्रम समिति ने हिंदी साहित्य के इतिहास में से आधुनिक काल का चयन किया है, आधुनिक काल को चुना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में से आधुनिक काल में से जो चयन किया है वह मैंने आपके सामने रखा। कैसे रखा? इकाई 4 रखिए, इकाई 1, 2, 3 और 4। तो आप जब भी किताब लेने जाए पुस्तकालय में तो वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारे इतिहासकार हैं। इसका मैं नाम गिनाऊं तो बहुत लंबी सूची है, लेकिन अभी इस स्तर पर लंबी सूची जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इतिहास गाशाद तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन से उसका आगाज हुआ था, शुरू हुआ था। वहाँ से लेकर आज तक कई इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, किंतु उसके इतिहास के बारे में आप जानना चाहे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पुस्तकालय में जाइए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास को चुने, क्योंकि वे इतिहास भारतवर्ष में मान्य है, मानक पुस्तक है, सर्वस्वीकृत पुस्तक है। आप जो भी चीज़ें चाहे हासिल करना चाहे तो हिंदी साहित्य का इतिहास से आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जान सकेंगे। कई इतिहासकारों ने काल विभाजन अलग अलग किया है, उसकी समयावधि भी अलग अलग बताई है, उसका नामाभिधान, नामकरण अलग अलग बताए हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कला स्नातक 6 माही का स्तर में जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए अब आपके आंखों के सामने आधुनिक काल रखें और क्रमशः आप देखते जाइए, बढ़ते जाइए। तो मित्रों, मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास के बारे में बताया और संदर्भ पुस्तक वही है। इसके अलावा और भी है, लेकिन और पुस्तकों में देख जाना नहीं है। और इसके अलावा भी इतिहास पढ़ते पढ़ते आप कभी असमंजस की स्थिति में हो, आप ठीक ढंग से नहीं समझ सकते हो, तो मैं आपको, आप आइए मेरे पास, मैं आपको ठीक ढंग से इतिहास के पन्नों को खोलूँगा। इतिहास में जो बना है, जो घटा है, जो आप सवाल करेंगे, आप जानना चाहेंगे, मैं आपके सामने बिल्कुल बेबाकी से आपके सामने इतिहास के जो सवाल जो आप उठाने वाले हैं या प्रश्न करेंगे, उन समस्याओं को निपटाने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, ये आपके सामने मैंने कला स्नातक 6 माही CC 506 परिचय का पाठ्यक्रम और प्रारूप के बारे में सरसरी तौर पर, बिल्कुल बहुत विस्तार से नहीं, संक्षिप्त में आप जो समझ सके, आप जो जान सके, इतनी ही मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। तो मित्रों, ये
मेरा पहला व्याख्यान है, पहला लेक्चर है और पहले व्याख्यान में पाठ्यक्रम से मैंने अवगत कराया। तो आप अवगत हो गए होंगे, फिर भी कहीं चूक, कहीं आप हिचकिचाहट, कहीं अनुभव ऐसा महसूस करते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप के जरिए, चलभास के जरिए कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका हूँ। आप मुझसे ठीक ढंग से परिचित है। मेरे स्वभाव, मेरा काम ही है। छात्रों के लिए मैं क्या करूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उपकार एहसान की बात नहीं है। किंतु मेरा अक्सर एक मन में रहा है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं छात्रों के लिए हूँ, तो छात्रों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वो मैं करता हूँ। तो मित्रों, आइए, कभी भी आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के पहले व्याख्यान में इतना ही। अब इसके बाद मैं दूसरे व्याख्यान में हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की पूर्व पीठिका को लेकर आऊँगा और क्रमशः उसकी चर्चा करूँगा। तब तक आप पाठ्यक्रम को दोहराइए, थोड़ा चिंतन करिए, अपने आप को पूछिए, थोड़ा आसपास इतिहास के पास मंडराइए और घूमिए। तो मित्रों, आज पहले व्याख्यान में इतना ही।